वजन से बोलने के लिए सोचा। तो मैं जो है बाइबल का दोनों दो पुस्तक से थोड़ा सा कंपैरिजन लेके आने के लिए मेरा मन में एक विचार आया है। उत्पत्ति और मत्ती। उत्पत्ति का किताब का विशेषता है, जानते हैं कि बाइबल का सबसे पहला पुस्तक है, पुराना नियम का भी सबसे पहला पुस्तक है। और मत्ती रचित समाचार का विशेषता यही है, मत्ती रचित समाचार जो है नया नियम का सबसे पहला पुस्तिका है मत्ती रचित समाचार। तो इसलिए इस दोनों जो है हमें कुछ बातों को सिखा रहा है। दोनों का शुरुआतों में कई बात जो है छिपा हुआ है, उसको जरा सा देखें। उससे पहले मत्ती रचित समाचार में हम लोग आएंगे, अपना ध्यान को मत्ती रचित समाचार में फोकस करें। मैं एक लंबा प्रचार के लिए नहीं जा रहा है, बस कुछ बातों को हमारा मन में समझने के लिए, क्योंकि जूम में जो है उतना जोर से प्रदान करने की जरूरत नहीं है, हमें समझने का बात है। 24 अध्याय मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय में आएगा तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ है, उसकी 36 से लेकर पढ़ेगा तो पता चलेगा कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय जाकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और वहां पे आगे को लिखा है, उस समय दो जन केंद्र में रहा, इस प्रकार का बात वहां को बोला हुआ। इसमें हम लोग का ध्यान अभी नहीं ले जाएंगे। और हम लोग आएंगे उत्पत्ति की किताब में, हम आएंगे उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय से हम लोग जल प्रलय के बारे में जो चर्चा को सुनते हैं, जल प्रलय के बारे में जो चर्चा हो रहा है उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय से, वहां से अलग अलग बात परमेश्वर बोल रहा है। उससे पहले वहां से जो है परमेश्वर का न्याय होने का विषयों के बारे में चर्चा वहां पे हो रहा है। तो मैं क्या कहना चाहते हैं कि जल प्रलय देना परमेश्वर की इच्छा नहीं था, लेकिन जल प्रलय होने के लिए या बाढ़ वहां पे होने के लिए अलग अलग कारण वहां पे हो गया है। और अलग अलग जो है लोगों का जो है बुराई के लिए लोगों का योगदान होने के कारण परमेश्वर का एक डिसीजन रहा कि जितने इंसान है, जितना जीव जंतु है, सबका एक एक करके जोड़ा को जो है रखते हुए बाकी सब हटा देंगे। लेकिन इंसान का ज्यादा लोगों को परमेश्वर छोड़ दिया था। तो हम लोग देखेंगे उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय में हम आएंगे, वहां पे सबसे पहला मर्डर हमें पता चलता है। सबसे पहला जो है व्यक्ति जो पृथ्वी में जन्म लिया हो, सबसे पहला व्यक्ति काइन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपना भाई को जो है घात किया। ठीक है, उससे पहले एक आराधना को वहां पे नजर आते हैं। आराधना में हाबिल का आराधना या विधि में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और क्या बोलते हैं काइन का विधि में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। सारा बात आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर काइन से बोल रहा है 6वां पद 4:6 में, यहोवा ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरे भेंट ग्रहण न किया जाएगा, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना है। तो यहाँ पे दोनों आराधना किया है, अरे जल प्रलय या परमेश्वर का न्याय पृथ्वी में आने से पहले दोनों परमेश्वर को आराधना किया। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुआ कि एक व्यक्ति की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, दूसरा व्यक्ति की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु ने
कोई आज्ञा तो नहीं दिया था कि कैसे आराधना करना है, कैसे बलि चढ़ाना है। लेकिन हाबिल जो है एक अच्छा मन के साथ आराधना किया और काइन जो है क्या बोलते हैं अपनी मर्जी पर जो है आराधना किया, अपना मर्जी पर आराधना किया। तो यहाँ पे सबसे पहला गड़बड़ी यही हुआ है कि परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसा एक आराधना काइन नहीं दे पाया और प्रभु जैसे चाहता है वैसे एक आराधना हाबिल ने किया। देखिए भाइयों बहनों, हम लोग जो है जो जमाने में रहते हैं उस जमाना भी उत्पत्ति का किताब पहला 6वां अध्याय तक जो लिखा हुआ अवस्था से विभिन्न नहीं है। थोड़ा बहुत उसमें हम लोग आज का खबर देखेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, आज का टीवी न्यूज़ देखेगा, हमें पता चलता है कि हमारा जमाना उसी जमाना से ज्यादा बेहतर नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे काइन का आराधना को जरा सा देखिए। काइन अपना मर्जी पर आराधना करने वाला एक व्यक्ति है। परमेश्वर आराधना के लिए कोई नियम तो दिया नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बताया होगा कैसे आराधना करें, उसके बारे में बाइबल नहीं लिखा है। लेकिन लोगों को परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के कारण, परमेश्वर को बोलने के कारण हो सकता है उस जानकारी को प्राप्त हुआ होगा। उसी तरीका में हाबिल ने आराधना की। लेकिन काइन ने सोचा मैं जो है अपना मर्जी पर आराधना करेंगे, मुझे परमेश्वर के आदेश पर या मेरे भाई के आदेश पर या मेरा माँ बाप जो मुझे बताए उस आदेश पर आराधना करने का कोई जरूरत नहीं है। अपना मर्जी पर मैंने आराधना करेंगे सोचकर प्रभु को आराधना की, लेकिन प्रभु उसी को कबूल नहीं किया। तो एक सच्चाई हम लोग यहाँ पे समझना चाहिए कि प्रभु सच्चे दिल से आराधना करने के लिए कहा गया है। इसलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह जो है जो सामरिक स्त्री से जब बात करते हैं, उन्होंने बोलते हैं जो मुझे आराधना करता है आत्मा और सच्चाई से करे। तो परमेश्वर को आराधना करने का, प्रभु को उपासना करने का, प्रभु के साथ चलने का जो है एक शब्द यही होते हैं, हमारा दिल सच्चा होना जरूरी है। हालेलुया। हमारा दिल अगर सच्चा नहीं है, हम किसी भी तरीके में परमेश्वर प्रसन्न होंगे सोचकर, किसी भी तरीके में मुझे गाना गाते हुए, किसी भी तरीके में प्रार्थना करते हुए, किसी भी तरीके में परमेश्वर के करीब बैठते हुए हम सब समय को बिताना चाहते हैं, हमारा बैठने पर, हमारा उपस्थिति पर प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहला चीज हम लोग याद रखें कि हमारा आराधना कैसे है, हम कैसे प्रभु को आराधना करते हैं। हमारा दिल सच्चे है, जैसे प्रभु ने बोला वैसे हम कर रहा है। जितना गंभीरता हमारे अंदर में चाहिए उतना गंभीरता से हम कर रहा है, या जैसे मुझे चाहता है, जैसे मेरा इच्छा है वैसे करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अधिकतर जो है आजकल कलीसिया में देखेगा, मतलब अलग अलग कलीसिया में देखेगा, वे नजर आते हैं लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति कोई गंभीरता नहीं है। वे लोग अपना नियम को निकालते हैं, अपना तरीका को निकालते हैं, सोचते हैं कि प्रभु के वचन में एक चीज बोला गया है और सोचते हैं कि नहीं इस प्रकार का चीज नहीं है। प्रभु का वचन में एक चीज लिखा है और वे लोग अपना जो है इंटरप्रिटेशन उसको लाते हैं, सोचते हैं कि नहीं वो और किसी के लिए लिखा है, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है। प्रभु जैसे चाहता है वैसा एक आराधना आजकल हमारा जीवन से होने के लिए, हमारा जिंदगी से होने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए बातों को सबसे पहले हम समझे कि परमेश्वर हमारा जीवन से एक सच्चा दिल का एक आराधना को परमेश्वर जो है हमसे चाहते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे को लिखा हुआ है अपना भाई के साथ क्या करने लगा, झगड़ा करने लगा। अपने भाई के साथ झगड़ा करने लगा। झगड़ा एक स्वभाव उनके अंदर में जो था उसको हटाने के लिए वो तैयार नहीं रहा। हालेलुया। कई जो है जब परमेश्वर हाबिल का आराधना को जब पसंद कर दिया, प्रसन्न हो गया, वो अपने हृदय के अंदर में जो गुस्सा आ गया, उस गुस्सा को जब हमको निकालना चाहिए था, उसको हटाना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा, वो यूजिया, जो कड़वाहट अपने अंदर में रहने दिया और इसी कारण से आगे का कई पाप उन्होंने करने के लिए वो खुद जो है
मौका अपने अपने के लिए बना दिया। तो भाइयों बहनों, यहाँ पे एक और चीज समझना चाहिए, आराधना हम परमेश्वर को करते हैं और हो सकता है अलग अलग अवस्था में हमारा जीवन में कभी बुरा स्वभाव जो आते हैं, उस स्वभाव को हम समय समय पर हटाना जरूरी है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है हम अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति है, हो सकता है प्रभु को हम चढ़ाने वाला व्यक्ति है, प्रभु को हम दान देने वाला व्यक्ति है, प्रभु का नाम को आप आदर करने वाला व्यक्ति है, वो बात सही है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अलग उसके बीच में हमारे अंदर में आने वाला कोई बुरा स्वभाव, हो सकता है परिस्थिति के कारण, हो सकता है हमारा अंदरूनी की अवस्था के कारण, हो सकता है अलग अलग लोगों के या व्यक्ति का प्रभाव के कारण, हो सकता है कहीं न कोई आपको गलत बात बोलने के कारण, हमारे अंदर में आने वाला कहीं न कहीं स्वभाव को हम कब्जा करना चाहिए, हम उसके ऊपर में देवत्व होना जरूरी है। हाबिल परमेश्वर का आराधना को, परमेश्वर जब हाबिल की आराधना को जब परमेश्वर ने पसंद हुआ, उस वक्त से कई तो इनके विरोध जलन होने लगा, कई तो इनका विरोध में ईर्ष्या होने लगा, कई तो इनके विरोध में गुस्सा होने लगा। हालेलुया। और क्या किया, वहां पे गुस्सा को खत्म कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर को बता रहा है कि पाप जो है पाप तुम्हारे द्वार पर छिपा रहता है और आपकी लालसा तेरी ओर होगी और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुत्व करनी है। तो पापों को जीतने के बारे में हमारा जीवन जो है गलत दिशा में जा रहा है, उस दिशा को सूझना प्रभु ने पहले से कहीं तो दिया था, लेकिन कहीं उस सूझना को तुच्छ जाना चाहा। कहीं उस सूझना को गंभीर तौर से नहीं लिया। देखिए आजकल लोगों को परमेश्वर को आदर करना, प्रभु का बातों को मानना, प्रभु को सही तरीके में आराधना करना उतना महत्वपूर्ण चीज नहीं सोचते हैं। वो तो सोचते हैं कि सबसे पहले मेरा नौकरी, सबसे पहले मेरा पढ़ाई, सबसे पहले मेरा परिवार का बात, इसके बाद समय है तो हम क्या करेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे। बहुत सारा लोग इसी प्रकार सोचने वाला, बहुत सारा लोग हमारा जो है आसपास में हमें नजर आते हैं। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, आपका नौकरी के बाद ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं है परमेश्वर, हमारा पढ़ाई के बाद ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं है परमेश्वर, हमारा सब कुछ क्वालिटी समय हम किसी और चीज के लिए दे दिया, उसके बाद ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं है परमेश्वर। हम सबसे पहला स्थान प्रभु को दीजिए। हालेलुया। आपकी नौकरी से पहले प्रभु, आपके पढ़ाई से पहले प्रभु, आपकी जो है जो परिवार का अलग अलग कार्यक्रम के पहले प्रभु, सबकी पहले आप प्रभु को लाइएगा, तब आपका जीवन में परमेश्वर की आशीष हो जाएंगे। नहीं तो कुछ साल तक हम ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन आखिरी में परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष हमारा जीवन में हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला चीज गंभीर तौर से प्रभु को आराधना करना, गंभीरता के साथ सीरियसली हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हम सीरियस होना। दूसरा बात, हमारा जीवन में अलग अलग जो है बुराई का प्रभाव जो है आते रहते हैं, क्योंकि हम एक बुरा दुनिया में रहने वाला लोग हैं। इस बुराई को सही समय पर हटाने के लिए हम प्रयास करना जरूरी है। हालेलुया। अगर इसको नहीं हटाएगा तो ये हमारा जीवन को खराब करेगा। हालेलुया। तो इसलिए पाप को जीतने के लिए उन्होंने परमेश्वर ने बोला, लेकिन पाप को नहीं जीता। इसी कारण से क्या हुआ, अपने भाई को मारने का या अपने भाई को घात करने के लिए एक मौका उन्होंने खुद अपना जीवन में लाया। तो इसलिए भाई बहनों, एक चीज समझ लीजिएगा कि परमेश्वर जो है हमारा जीवन का अलग अलग बुराई को समय समय पर हटाना चाहते हैं। अगर हम उसको नहीं हटाएगा, हम अपना भाई को, अपना बहन को, कलीसिया का भाई को, कलीसिया के बहन को हो सकता है चाकू से हम नहीं मारे, हो सकता हम हत्या नहीं करें, लेकिन हमारा मुंह का अलग अलग जो है क्या बोलते हैं बात से उसको मारने का एक अवसर हम लोग खुद जो है हमारा जीवन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सावधान रहना अच्छा। और तो ये बातों को हम लोग समझ रहे, परमेश्वर आपको
कोशिश करें। आगे हमें बढ़ना चाहते हैं, नेटवर्क का कुछ समस्या है, तस्वीर दिख रही या नहीं दिख रही, आवाज आपके पास नहीं है, बता दीजिएगा। वापस आएंगे। एक मिनट दे दीजिएगा। तो यही जो है कईन का प्रॉब्लम हुआ 3 चीज में। एक जो है कईन परमेश्वर का जो है सामने सही तरीके में आराधना नहीं किया, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे नहीं किया। दूसरा, अपने जो है भाई को मारने वाला एक व्यक्ति बन गया, और उनको भाई के प्रति जो गुस्सा, जो कड़वाहट उनके अंदर में था, उसको हटाने के लिए तैयार नहीं रहा। तीसरा, वो अपने भाई के प्रति बिना जो है संवेदनशील एक व्यक्ति रहा, वो भाई नष्ट हो जाए, नाश हो जाए, नरक में जाए, उनको कोई मतलब नहीं रहा। तो वैसे हमारा जीवन में नहीं होना है। मैं कहना जो है ही चाहते हैं, बाढ़ होने का कारण क्या है, वहां की ओर हमें बढ़ रहा है। तो इसलिए कृपया ये पुराना बातों को भूलना नहीं, जब आगे वाला बातों को जब बोलने के वक्त में। और कईन जो है इस प्रकार के एक जिंदगी बिताने के कारण क्या हुआ, आने वाला दिन में जो लोग कईन का जो है पीढ़ी जब बन गया, वो भी उसी प्रकार का जो है एक तरीका में अपना जीवन को व्यतीत किया। हालेलुया। जब आप जो है परमेश्वर के करीब जो है गंभीर नहीं है, जब आप जो है अपना बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जब आप जो है अपने भाई का जो है नष्ट होने के प्रति, उनका आत्मिक जीवन के प्रति हम जो है चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो हमारा पीढ़ी भी उस प्रकार चलने का संभावना है। तो इसलिए सतर्क रहे, ताकि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन बिताने पाए। 4 अध्याय में हम आएंगे, उसको 19 पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे एक व्यक्ति के बारे में, जो काइन का पीढ़ी से निकला हुआ एक व्यक्ति है, उनके बारे में लिखा है कि नाम लेमेक है। लेमेक ने 2 स्त्रियों ब्याह ली, जिसे एक का नाम आदा और दूसरा का नाम सिल्ला था। आदा ने यबाल का जन्म दिया, अलग अलग बात वहां पे लिखा हुआ है। और उसका 23 पद में लिखा है, और लामक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक के पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे दूसरा व्यक्ति जो काइन का पीढ़ी से जो आते हैं, उन्होंने 2 गलती यहाँ पे कर रहा है। एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने घात किया, माने व्यक्तियों को, एक व्यक्ति जो उनको चोट पहुंच जाती उनको घात किया। दूसरा, वो घात के बारे में जो गलती उन्होंने किया है, उसके बारे में गर्व करने वाला, घमंड करने वाला एक व्यक्ति बन गया। हालेलुया। और तीसरा एक गलती है वहां पे, जो बाइबल का सबसे पहला व्यक्ति है जिनके बारे में लिखा है 2 बार शादी किया है करके लिखा है। हालेलुया। तो इस प्रकार उनका पीढ़ी में जो है वो काइन जो है प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहने के कारण उनका पीढ़ी में भी उसका असर जो है आने लगा। और ये सारा कारण से आने वाला दिन में प्रभु जो है लोगों को बनने के कारण या इंसान को बनाने के कारण पछता रहा है। और इसके आगे को हम लोग पढ़ेंगे, और उसका 6वां अध्याय में हम आएंगे। 6वां अध्याय और उसका पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसका चाहा उनको विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा ले विवाद करता न रहेंगी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर का
के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के साथ पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे शूरवीर होते थे, उनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अलग अलग बातें लिखा है, लेकिन सबसे यहाँ पे सबसे पहला वचन जो लिखा है कि द सन्स ऑफ गॉड सो दैट द डॉटर्स ऑफ मैन वर अट्रैक्टिव, दे टुक अस देयर वाइव्स एनी दे चूज। वे लोग जो है क्या किया, प्रभु के जन, मतलब प्रभु का जन के बारे में यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि स्वर्गदूत के बारे में बोल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है स्वर्गदूत के बारे में बोल रहा है। हो सकता है परमेश्वर का जन, मतलब आदम का पीढ़ी, दो पीढ़ी वहां पे चल रहा है, एक कईन का पीढ़ी चल रहा है, दूसरा आदम का पीढ़ी चल रहा है। आदम का बेटा फिर जो उत्पन्न हुआ, इसके बाद वहां से परमेश्वर को आराधना करने वाला एक पीढ़ी वहां पे उत्पन्न हुआ है। उसका 4:26 में उस बातों को पढ़ते हैं, क्योंकि आदम को एक और बेटा उत्पन्न हुआ जिनका नाम शेत है। शेत भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उनका उसका नाम एनोश रखा, और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगा। देखिए, जब आदम और शेत और एनोश, जो इस प्रकार का एक पीढ़ी आ रहा है, प्रभु को जानने वाला एक पीढ़ी, उस वक्त में दूसरा जगह में दूसरा पीढ़ी चल रहा है, कईन और उनका जो है पीढ़ी में माने लामेक, और अलग अलग दूसरे एक पीढ़ी जा रहा है। बीच में क्या हुआ, बीच में प्रभु का लोग, जो लोग प्रभु को उपासना करता था, जो लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, जो लोग सच्चे दिल से प्रभु को जो पुकारते हैं, वे लोग क्या करने लगा, वे लोग कईन का पीढ़ी से मिलने लगा। जो बुराई करता है, जो प्रभु को आराधना नहीं करते हैं, तो प्रभु को गंभीर तौर से जो है उपासना नहीं करने वाला एक पीढ़ी के साथ वे लोग मिलने के कारण क्या हुआ है कि दोनों पीढ़ी जो है, पीढ़ी से जो है अलग अलग लोग जो उत्पन्न हुआ, वो सब बुराई करने वाला लोग उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु को उपासना करने वाला व्यक्ति है, अपना जिंदगी में भी ये बातों को याद रखना कि इस दुनिया का जो है लोगों से हमारा लेन देन जितना कम रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। हमारा व्यवहारिक जीवन जितना कम रहे उतना अच्छा रहेगा। हमारा जो है संबंध जितना कम रहे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का जन, मतलब प्रभु के लोग जो है काइन का जन के साथ मिल गया। आगे के बारे में जो है लिखा है, वहां पे बुराई अत्यंत बढ़ने लगा। प्रभु के लोग जब बुराई के साथ मेल कर देते हैं, बुराई और अंधियारा जब उजियाला के साथ मेल हो जाते हैं, वहां पे उत्पन्न होने वाला चीज जो है और बुराई है। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कि अधिकतर जन सोचते हैं कि एक जो है मसीह व्यक्ति के साथ हम जितना ज्यादा दोस्ती करेगा, एक जो व्यक्ति मसीह नहीं है उनके साथ जो है शादी विवाह करेगा, उनके साथ हम लोग जितना अधिक मित्रता करेगा, वो हमारा जीवन के लिए अच्छा है, ताकि वो व्यक्ति को भी हम प्रभु के पास ला सकता है, ऐसे हम सोच सकता है। लेकिन प्रभु के वचन कहते हैं उस प्रकार का एक अवस्था होने के कारण क्या वहां पे हुआ है, लोग जो है, लोगों का बुराई फिर बढ़ने लगा। वहां पे प्रभु का लोग जन्म लिया करके नहीं लिखा है, प्रभु के लोग जो है कईन का पीढ़ी के साथ जब मेल हो गया, वहां पे बुराई जो है और बढ़ने लगी। हालेलुया। तो इसलिए ये परवाह रखे कि आप जो है, परमेश्वर आपको अलग करके रखा है, प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए आपको अलग करके रखा है। अपना जिंदगी आप पवित्र बनाने के लिए प्रयास करें, अपना तरीका आप पवित्र बना कर रखने के लिए प्रयास करें, अपना जीवन का जो है अलग अलग निर्णय को आप पवित्रता के साथ जो है लेने के लिए प्रयास करें। दुनिया के साथ आपको चलना नहीं है, अंधकार के साथ आपको चलना नहीं है, अन्य जाति लोगों के साथ आपको चलना नहीं है। आप प्रभु के लिए अलग किया है, अपना जिंदगी को आप अलग रखने के लिए प्रयास करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग जो है बाहरी खूबसूरता को देख के शादी करने लगा, अंदरूनी बातों को नहीं देखा। अंदर की अवस्था कैसे है, एक व्यक्ति का अंदर में वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण क्या है, ये सब नहीं देखा। सिर्फ बाहर का चीज देखते हुए और वो लोग जो है पारिवारिक जीवन शुरू किया, और इसलिए क्या हुआ है, उनका बच्चा क्या हुआ, वहां पे लिखा है वो शूरवीर हो गया, मतलब ज्यादा लड़ाई करने वाला बच्चा बन गया। उसे नहीं लिखा है कि वो लोग परमेश्वर को आराधना करने वाला बच्चा बना, वहां पे लिखा है उनका पीढ़ी शूरवीर होने लगा, और लड़ाई करने वाला, और जो है मल्लयुद्ध करने वाला, आपस में जो है युद्ध करने वाला, आपस में लड़ाई करने वाला बच्चा वहां पे उत्पन्न हुआ। तो इसलिए ये सारे बातों पर हम लोग ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वहां पे पाप का सीमा वे लोग क्या किया, पाप का सीमा को वे लोग पार कर दिया।
और उन लोग के बारे में लिखा है 5वां पद में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन की विचार में जो कुछ उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब देखा कि परमेश्वर का पुत्र और कईन का पीढ़ी के साथ जब मिलन हो गया, क्या वहां पे बढ़ रहा है? बुराई बढ़ रहा है। हालेलुया। ये बुराई बढ़ने के कारण परमेश्वर जब देखा तो एक चीज पता चला कि लोगों के अंदर की हर एक सोच भी क्या है? बुराई है। हालेलुया। इसलिए वहां पे लिखा है 6वां पद में 6 में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अधिक खेदित हुआ। देखिए प्रभु कब खेदित होता है, देखिए परमेश्वर का मन कब उदास हो जाता है। केवल ये 6वां पद के कारण नहीं, शुरू से कईन का जिंदगी से आप देखिए या आदम का जिंदगी से देखिएगा, परमेश्वर को सही तरीके में जब हम आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर को सही तरीके में हम परमेश्वर का नियमों पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर जो कहता है उसके आधार पर हमारा पुराना अवस्था को हम लोग नहीं छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने भाई के प्रति हमारे अंदर में कोई तरस नहीं होते हैं, वो नाश हो जाए, आप प्रभु के पास आए, इसके विषयों के प्रति हमारे अंदर में कोई सोच या चिंता जब नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर का जन जो परमेश्वर का इच्छाओं को प्रभु हमें अलग किया है वो बातों को हालेलुया अनदेखी करते हुए हम इस दुनिया के साथ मेल मिलाप करते हैं, उस वक्त में एक चीज होता है, प्रभु का मन खेदित हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन में एक चीज हम कभी कभी प्रभु हमारा जीवन से हम पूछने वाला सवाल है कि मेरे कारण प्रभु कभी खेदित होता है कि नहीं? हालेलुया। मेरे कारण प्रभु कभी खेदित होता है कि नहीं? मैं परमेश्वर को खेद पहुंचाने वाला, दुख पहुंचाने वाला, मैं परमेश्वर का जो है नियमों को तोड़ने वाला, या मैं परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के साथ मिलने वाला एक व्यक्ति है कि नहीं? हम अपने आप से कभी कभी पूछना है। देखिए प्रभु का एक दिल होता है, प्रभु को एक मन होता है, उस मन जो है हमें तोड़ सकता है। कैसे आपको प्रभु का मन तोड़ सकता है? दुनिया के साथ मेल मिलाप करने के द्वारा। हालेलुया। दुनिया के साथ हम मेल मिलाप करेगा, यहाँ पे लिखा है हम परमेश्वर का मन को चोट पहुंचा सकता है, प्रभु का मन में हम दुख पहुंचा सकता है। आपके प्रति, मेरे प्रति और किसी और व्यक्ति के प्रति मेरा दुआ, मेरा प्रार्थना यही है कि प्रभु हम किसी के प्रति आपका मन में दुख नहीं होना। हालेलुया। भाइयों बहनों, आपका भी प्रार्थना, आपका भी दुआ यही होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उनका सोच भी गलत है। वो जो सोचते है ना, जो चीज सोचते सब बुराई सोचते हो और कभी भलाई उसके हृदय से नहीं निकलता। हालेलुया। लेकिन दो व्यक्ति को इसके बीच में मुझे दिखाना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में मैं पहले भी बोला है और आपको बहुत अच्छा से मालूम है। इतना बुराई का एक जगह में, इतना बुराई बढ़ने के जगह में लोग परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलने के जगह पे दो लोग परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हुआ, जिनके नाम आप लोग याद है, आप लोग को मालूम है 5:22 में एक व्यक्ति का नाम लिखा है जिनका नाम है हानुक, तो जिनके बारे में हम लोग काफी बार सुन चुका है। 5:22 वहां पे लिखा है मधुसूलह के जन्म के पश्चात हानुक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उनके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुई। देखिए इतना बुराई का बीच में, पूरा दुनिया में बुराई चल रहा है, पूरा दुनिया में पाप चल रहा है, पाप के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, जो चाहे करने वाला। ऐसे जगह में ये दो व्यक्ति, पहला व्यक्ति हानुक, उन्होंने 300 साल तक किसके साथ चला? प्रभु के साथ चला। तो हम ये मत सोचिए कि हमारा दुनिया बुरा है इसलिए हम भी बुरा बन जाएंगे, हमारा परिस्थिति खराब है इसलिए हम भी पापी बन जाते हैं, हमारा मित्र खराब है इसलिए हम भी जो है अपवित्रता में जीवन बिता रहे। नहीं, यहाँ पे अपवित्रता का जगह में, मित्र खराब होने के जगह में, पूरा पृथ्वी में जो है बुराई फैलने के जगह में एक व्यक्ति प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हुआ, जिनका नाम है हानुक। हालेलुया। उन्होंने उनके बारे में लिखा है वो प्रभु के साथ साथ 300 साल तक चला। एक दिन चलने के बारे में नहीं, 2 दिन चलने के बारे में नहीं, एक दिन चर्च में आने के बारे में नहीं, 1 सप्ताह आ गया, 2 महीना आ गया, 2 साल आ गया, 5 साल आ गया, 10 साल आ गया, उसके बारे में नहीं लिखा है। जब तक वो इस पृथ्वी में रहा तब तक क्या किया? प्रभु के साथ चला।
भाइयों बहनों, हम सब प्रभु के लिए अपना जीवन दिया हुआ लोग हैं। हालेलुया। अलग अलग कारण होता है हमें परमेश्वर से पीछे जाने के लिए। हालेलुया। हो सकता है हम 2 साल से प्रभु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति होगा, 5 साल से ग्रहण किया हुआ व्यक्ति होगा, 10 साल से ग्रहण किया हुआ व्यक्ति होगा। इसके बाद भी ये संभावना होता है कि हम प्रभु को छोड़ जाए, छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन हानोक के बारे में लिखा है अपना जिंदगी भर परमेश्वर के साथ साथ चला। क्या हम भी हमारा जीवन भर प्रभु के साथ चल सकता है? तो प्रभु आपका और मेरे जीवन में अनुग्रह करेंगे, आशीष करेंगे। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति जिनके बारे में लिखा है 6 का 8 और 9 पद में, जो व्यक्ति है उनका नाम है नूह। और 6 का 8 में लिखा है कि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। उसका 9 पद में लिखा है कि नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपनी समय के लोगों में घरादा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। दुनिया में पाप अत्यंत बढ़ने के वक्त में, दुनिया में बुराई अत्यंत बढ़ने के वक्त में, दुनिया में प्रभु के लोग दुनिया के लोगों के साथ मेल मिलाप करने के वक्त में 2 लोगों को प्रभु दिखा रहा है, एक हानोक, दूसरा नूह। दोनों परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय किया है। दोनों अपने आराधना को गंभीर तरीके में चलाने के लिए निर्णय किया है। दोनों अपना प्रार्थना जीवन को बनाकर रखने के लिए निर्णय किया है। दोनों परमेश्वर का वाणी को सुनने के लिए तैयार होने के एक मन जो है रखा हुआ लोग थे। दोनों अपवित्रता को दूर किया हुआ लोग थे। दोनों परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रयास किया हुए लोग थे। मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जो है समाप्त करना चाहते हैं। देखिए भाइयों बहनों, इस बिहार में जो है शैतान का गढ़ है, और शैतान का अलग अलग जो है खिला उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे पवित्रता में जीना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें प्रभाव करने वाला अलग अलग चीज होता है। हमारा सोच हमें प्रभाव करेंगे, इस दुनिया का जो है तरीका हमें प्रभाव करेंगे, दुनिया का आराधना का तरीका, दूसरा कलीसिया के आराधना का तरीका आपका जीवन को प्रभावित हो जाएंगे। अपना भाई बहन का जो है कई जिंदगी हो सकता है आपको प्रभावित करेंगे। हालेलुया। और जो है हालेलुया, इस दुनिया का जो है अलग अलग पाप, टीवी में देखने वाला अलग अलग बुराई, हालेलुया, हमारे हाल सामने मोबाइल में आने वाला अलग अलग चीज हो सकता है आपको बुरा प्रभाव आपका जीवन में डालेंगे। हालेलुया। जिस तरीके में हम शादी विवाह करेगा वो हमारा जीवन में एक प्रभाव डालता है। लेकिन मैं बोलना चाहते हैं भाइयों बहनों, अगर इससे बुरा एक अवस्था में, इससे बुरा एक समय में, इससे बुरा बिना कोई नियम कानून का एक समय में 2 व्यक्ति प्रभु के साथ चलने के लिए अगर तैयार हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अनुग्रह अगर आप मांगेगा, आप और मुझे भी इस बुरा दुनिया में प्रभु के साथ चल सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप और मुझे भी परमेश्वर के साथ चल सकता है, अगर हम हमारा जीवन को प्रभु का इच्छा के आधार पर ही में चलेंगे, निर्णय करके आगे बढ़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, अंतिम समय नूह का जैसा होगा। मैंने यीशु मसीह को भी परिचित करके इस प्रवचन को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैंने बोला कि उत्पत्ति का किताब पहला किताब है। हालेलुया। अभी मत्ती का किताब में हम आएंगे, वहां पे सबसे दूसरा आदम के बारे में लिखा हुआ मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम आएंगे। 4 अध्याय का पहला पद जब देखेगा, वहां पे एक और व्यक्ति जिनके बारे में पौलुस कहते हैं वो दूसरा आदम है, इनके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाला ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस ने उसे पर्वत नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उत्तर दिया,
ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया। उसे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। देखिए, पहला जो है पुस्तक बाइबल का शुरू होते हैं अलग अलग अच्छा बात बोलते हुए शुरू किया है। सृष्टि अलग अलग, नया सृष्टि, नया चीज वहां वगैरह लिखा है। लेकिन पाप क्या किया? पाप वहां पे आके लोगों को तबाही कर रहा है। पापों का तबाही को हम लोग देख रहा है, पूरा तबाह कर रहा है, लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। एक व्यक्ति को घात करने के लिए, दो व्यक्ति को घात करने के लिए अलग अलग लोग उत्पन्न हो रहा है, और शूरवीर लड़ाई करने वाला लोग वहां पे उत्पन्न हो रहा है। वो जो धीरज नहीं रखने वाला, जो क्षमा नहीं देने वाला और परमेश्वर को सही तरीके में आराधना नहीं करने वाला लोग वहां पर उत्पन्न होने के वक्त में मत्ती सुसमाचार जो नया नियम का सबसे पहला पुस्तक में एक व्यक्ति को देख सकता है जिनके पास जो शैतान जो आदम बढ़िया में आके हवा को भटकाया, वो शैतान इनके पास भी आ रहा। उधर भी फल खाने का विषय में जो है प्रलोभन दिया था, इधर भी सबसे पहला प्रलोभन खाने का विषय में दे रहा। हालेलुया। क्यों खाने का विषय में दे रहे हमको नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हालेलुया अलग अलग बात बोलकर हवा को धोखा देके हवा को खिलाया और यीशु मसीह नहीं खाने के लिए तैयार हो। यीशु मसीह को क्या कोई गलती होगा अगर वो पत्थर को बोले कि रोटी बन जाए? रोटी नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसको खाने से क्या कोई गलती है? खाने से गलती ही है। शैतान का बातों को उनको मानना पड़ेगा कि हालेलुया। तो इसीलिए हवा जो है शैतान का बात मानकर खा लिया है, यीशु मसीह शैतान का बात नहीं मानते हुए नहीं खाया। हालेलुया। तो ये मुझे लग रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे कि हालेलुया हम समझना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आके अगर हवा और आदम और हवा शैतान के सामने झुक लिया, शैतान के बातों पर विश्वास करके उनके जो है आधार पर जो है निर्णय लिया, यीशु मसीह परमेश्वर पर निर्भर होते हुए प्रभु पर शरण लेते हुए शैतान को भगा रहे। उनका जो है इशारा को, उनका जो है हाल निर्णय को, उनका जो है हालेलुया उनका जो है क्या बोलते हैं राय को यीशु मसीह छोड़ रहा है, तुच्छ जान रहा है। भाइयों बहनों, मसीही जीवन जीना इस प्रकार में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस प्रकार में मसीही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हम शैतान आपके पास आएगा। आप जब परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के संतान होने के नाते शैतान जरूर आपके पास आएगा। आपको जो है अलग अलग तरीके में झूठ बोलते हुए और परमेश्वर का जो है वजन को टेढ़ा बनाते हुए आपको पीछे खींचने के लिए, परमेश्वर के मार्ग से गिराने के लिए प्रयास करेंगे। तो एक चीज समझ लीजिए, आप परमेश्वर पर निर्भर होना, प्रभु जैसे कहा है वैसे ही काम करने के लिए निर्णय करना, शैतान के सामने अपना जो है बातों को नहीं रखना और शैतान से वाद विवाद भी करने के लिए नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को लेकर उसके ऊपर में जयवंत होना। देखिए, पहला व्यक्ति आदम हार गया, कैन हार गया। कैन का पीढ़ी हार जाने के वक्त में पूरा जो है परमेश्वर को हालेलुया पूरा दुख लगने के वक्त में, परमेश्वर जो है पुराना नियम में पूरा दुखित होने के वक्त में नया नियम में जो है लिखा हुआ है हालेलुया यीशु मसीह जो है आके जब बपतिस्मा ले लिया, वहां पे यीशु मसीह के बारे में जो लिखा हुआ है उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके जो है बपतिस्मा ले लिया और बपतिस्मा लेने के बाद वहां पे 17 पद में लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर शोकित होने के एक समय है, परमेश्वर प्रसन्न होने के एक समय है। परमेश्वर कब शोकित हुआ है? जब हमारा जिंदगी प्रभु का इच्छा के आधार पर जब नहीं चलते हैं, प्रभु शोकित हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु प्रसन्न होने के एक समय है। कब प्रसन्न हो जाते हैं? जब हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन जाते हैं, उसी में परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। साधारण प्रसन्नता नहीं है,
यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के बारे में, मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालेलुया। जब पुराना नियम का सबसे पहला पुस्तिका मनुष्यों को बनाने के कारण यीशु मसीह परमेश्वर खेदित हुआ है, प्रभु दुख जो है भोगने के बारे में लिखा है। तो नया नियम का सबसे पहला पुस्तिका में लिखा है, परमेश्वर जो है अपना पुत्र यीशु मसीह की जिंदगी के प्रति अत्यंत प्रसन्न हुआ है। भाइयों बहनों, दोनों विकल्प आपके और मेरे जीवन के सामने है। हमें कोई भी चुन सकता है, चाहे कैन का जिंदगी चुने, चाहे यीशु मसीह का जिंदगी चुने, चाहे आदम का जिंदगी चुने, नहीं तो यीशु मसीह का जिंदगी चुने, चाहे नूह का समय का लोगों का पीढ़ी का जो है तरीका को हम अपनाए, ये तो माने यीशु मसीह का तरीका को हम अपनाए, दोनों हम अपना सकता है। आजादी आपके सामने है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, एक जो है अगर हम चुनेगा तो प्रभु का मन में दुख आएगा, दूसरा हम चुनेगा तो पिता परमेश्वर हमारा जीवन के बारे में प्रसन्न हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, एक करके, दूसरा करके, तीसरा परीक्षाओं को यीशु मसीह हाल जीत रहा। हालेलुया, जयवंत हो रहा। डरने का जो परेशानी और शॉर्टकट मारने का जो प्रलोभन और गलत वायदा शैतान दिया है, गलत वायदा, तुम खुदो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और ये सब में यीशु मसीह जयवंत हो रहा है। मैंने ये कहना चाहते हैं, पुराना नियम और नया नियम का समय और अभी हम लोग जो रहते हैं उस जमाने में ज्यादा फर्क तो नहीं है। पाप फैल रहा, आप न्यूज़पेपर एक दिन निकालेगा तो पता चलेगा पाप कितना फैल रहा है। एक दिन में 2-3 जो है बलात्कार का जो है खबर आपको नजर आते हैं, 2-3 जो है हत्या का खबर आपको नजर आते हैं, कई जगह में चोरी हुआ जो है खबर आपको नजर आते हैं। हालेलुया। एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र को मारने का खबर आपको नजर आते हैं, आतंकवादी लोग इतना लोगों को हत्या करते हैं उसका खबर आपको नजर आते हैं। हालेलुया। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, एक चीज आपको समझना जरूरी है, दोनों जो है हालेलुया इसलिए हो रहा है, पूरा दुनिया पाप में फंसा हुआ है और इस दुनिया को देख के प्रभु जो है दुखित होने के वक्त में, मेरा सवाल आपसे यही है, प्रभु को प्रसन्न होने का एक कारण आप और हम बन सकता है कि नहीं? हालेलुया। सिंपल सवाल है। पूरा दुनिया के प्रति लोग देखकर सोचकर दुखित होने के वक्त में, पछताने के वक्त में, यहाँ पे एक व्यक्ति जो 30 साल का बपतिस्मा लेने के बाद वहां पे लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और नूह का समय के बारे में लिखा है, 2 लोग प्रभु के साथ चला, लेकिन उस पीढ़ी के बारे में, उस जगह के बारे में लिखा है, उन लोगों को बनाने के कारण प्रभु अत्यंत दुखित हुआ। हम और आपके जीवन के प्रति परमेश्वर का एहसास क्या हो सकता? हालेलुया, 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 हालेलुया। बात हम लोग समझना बहुत जरूरी है। पहला पुस्तक शुरू होते हैं प्रभु के हृदय का दुख के बारे में बोलते हुए, अगर नया नियम में आ गया उसका पहला पुस्तक जो है शुरू होते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति पर प्रसन्न होते हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें दोनों चुन सकता है, दोनों का विकल्प हमारे सामने है। हालेलुया। हम भी जो है कैन का जैसा, हम जो है वो हालेलुया हमारा सीरियसनेस खत्म हो सकता है, हमारा तरीका जो है बिगड़ सकता है, हमारा भाई और बहन के प्रति अलग अलग बुरा एहसास हमारा जीवन में आ सकता है। जिस चीजों को हटाना चाहिए उसको नहीं हटाने के कारण हमारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है। हालेलुया। हम लोगों को हो सकता है शारीरिक तौर से नहीं भी खात करे, लेकिन आत्मिक तौर से और उनको जो है वो हालेलुया उनका स्वभाव को वो हाल मारने के लिए हम प्रयास करते हैं। हालेलुया। दिनों में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जमाने में, हमारा जो है बुरा पीढ़ी में, हम जिस अवस्था में जो है जी रहा है उस अवस्था में हालेलुया आपको हाल प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हमें बनना चाहते हैं, आपके साथ चलने वाला व्यक्ति हम बनना चाहते हैं, प्रलोभन को जीतने वाला व्यक्ति, परीक्षा को जीतने वाला व्यक्ति, शैतान आपके सामने लाने वाला, अलग अलग बुराई के सामने जयवंत होने वाला व्यक्ति प्रभु हमें बनाइए, उसके लिए मुझे सहायता की। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश यही है, 2 जमाने को आप तुलना कीजिए, पुराना जमाना और यीशु मसीह आपका जीवन में आने के बाद वाला जमाना। दोनों जमाने में बाहर का
परिवर्तन उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा बाहर में परिवर्तन नहीं है, लेकिन हृदय के अंदर में नया नेम के लोग ज्यादा परिवर्तित हुआ है। तो परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला एक तरीका में हम जीवन बिताने चाहिए, आराधना करने का तरीका, भाई लोगों के साथ जो है हमारा व्यवहार का तरीका, हालेलुया, उनके प्रति हमारा जो है तरस का तरीका, दुनिया के प्रति हमारा मेल मिलाप का तरीका, हालेलुया, और इस प्रकार अलग अलग परमेश्वर के साथ चलने का तरीका, सब में एक परिवर्तन इस नया साल में प्रभु हमें देने पा। हालेलुया। अगर हालेलुया हालेलुया नूह के समय में लोग प्रलोभन में फंस गया, लोग परीक्षा में फंस गया, लोग अपना मर्जी पर जीवन जी रहा था, नया नियम के समय में प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं कि आपका जिंदगी में, आपके समय में हम यीशु मसीह को प्रसन्न करते हुए एक जीवन जिए। हम पाप को जीतने वाला, प्रलोभन को जीतने वाला, अंधकार की शक्ति को हराने वाला एक व्यक्ति के रूप में हम जीवन बिताए। यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि समय समाप्त हुआ। हालेलुया। हम सवेरे के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करें। 2 जमाने को हम तुलना करके बस देखा, एक पढ़ाई किया था, और 2 जमाने को जब तुलना करने के वक्त में परमेश्वर से योम हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा जीवन जैसे यीशु मसीह जिया वैसे पिता परमेश्वर प्रसन्न होने वाला एक जीवन होने पाए। पिता परमेश्वर दुखित होने वाला, शोकित होने वाला एक जमाना, एक अवस्था नहीं। हालेलुया। इंसान को बनाया इसलिए प्रभु पछता रहा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह को पृथ्वी में भेजने के कारण वहां पे नहीं लिखा है पिता परमेश्वर पछता है, नहीं, वहां पे लिखा है अत्यंत प्रसन्न हुआ। हम और आपका जीवन के प्रति प्रभु पछताना नहीं है भाइयों बहनों। हम लोग दुनिया के साथ हमारा तरीका, हमारा मेल मिलाप हम करने के कारण प्रभु को दुख नहीं होना है। हालेलुया। मगर हम इस प्रलोभन और परीक्षा को जीतकर परमेश्वर को, हालेलुया, अत्यंत प्रसन्न होने वाला एक व्यक्ति हम बनना। अपना जीवन को समर्पण करें और हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर से ये मांगे, प्रभु मेरे जीवन में, हालेलुया, आपको मैं प्रसन्न करना चाहते हैं खुदा। हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। मेरे जीवन के द्वारा आपके अंदर में दुख नहीं लगना, मेरे जीवन के द्वारा आपके अंदर में, हालेलुया हालेलुया, परेशानी नहीं लगना, मेरे जीवन के द्वारा आपके अंदर में आप कभी पछताना नहीं है। हालेलुया। ताकि मैं कैन का जैसा, मैं लामेक का जैसा, मैं जो है उन जो है पवित्र लोग का जैसा ना बनने पाए जो लोग अपवित्रता के साथ मेल मिलाप किया, जिनके कारण दुनिया में जो है बुराई बढ़ गया। प्रभु मेरे जीवन को सहायता करे ताकि आने वाला दिन में जैसे यीशु मसीह जिया वैसा एक जिंदगी मुझे जीने के लिए सहायता करे। हालेलुया। वैसा एक तरीका में मैं आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे सहायता कीजिए। वैसे एक जीवन में बिताने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे। हालेलुया। दुनिया का जो है लोभ को छोड़कर, दुनिया का जो है तरीका को छोड़कर, दुनिया का जो है समय का बुराई को छोड़कर, दुनिया का जो है, हालेलुया, अलग अलग जो है, हालेलुया, प्रभाव को छोड़कर, दुनिया जो है हमारा जीवन में इन्फ्लुएंस करता है उसका इन्फ्लुएंस को छोड़कर, हालेलुया, प्रभु हम आप पर प्रभावित होना चाहते हैं। हालेलुया। आप मेरे जीवन में, हालेलुया, आप मेरे जीवन में प्रसन्न होने वाला एक व्यक्ति मुझे बनाइए प्रभु। हालेलुया। दुनिया का प्रसन्नता के आधार पर नहीं, दुनिया के सामने हालेलुया अच्छा बनने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर मेरे जीवन में प्रसन्न होने चाहिए प्रभु। उसके लिए आपने मुझे सहायता करे, मदद करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। यही हमारा प्रार्थना होने पाए। हमारे आंखों को बंद करे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब हमारे जीवन को समर्पण करे, प्रार्थना करे। प्रभु हालेलुया, आप मेरे जीवन में प्रसन्न होना है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मेरे तरीका के कारण, मेरा जो है जीवन शैली के कारण, मैं जो है हालेलुया हालेलुया कहीं ना कहीं, हालेलुया हालेलुया, लोगों के साथ कहीं ना कहीं मेल मिलाप करने के कारण, हालेलुया, मेरे जीवन के द्वारा आप दुखित होने के लिए नहीं,
दुनिया के साथ मेल मिलाप करने के कारण मेरे जीवन के बारे में आप पछताने के नहीं, मगर से यीशु मसीह की जिंदगी में आप वैसे मेरे जीवन में भी लॉर्ड यू बी प्लीज्ड इन माय लाइफ, हालेलुया, लेट मी प्लीज यू लॉर्ड, हालेलुया। आपको प्रसन्न करने वाला व्यक्ति मुझे बनने पाए। शैतान के साथ मुझे कोई मेल मिलाप नहीं है प्रभु। उन्होंने लाने वाला प्रलोभन के साथ, उन्होंने लाने वाला परीक्षा के साथ मुझे कोई लेन देन नहीं है। और आखिर में यीशु मसीह शैतान को बोल रहा है कि तू अपना परमेश्वर को ही उपासना करना। हाल उस वक्त में वहां पे लिखा हुआ है, उस समय से शैतान उसको छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे मैं दे देंगे। तब वहां पे लिखा, तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। शैतान कब आपके पास से चला जाएगा? शैतान कब जो है आपसे दूर हो जाएगा? शैतान कब आपको छोड़ेगा? जब आप निर्णय करता है कि मेरी उपासना, मेरी आराधना, मेरी जो है हालेलुया प्रभु केवल मैं जो विश्वास करने वाला यीशु मसीह है, उस वक्त में शैतान आपको छोड़ के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बोला कि अपना परमेश्वर को ही उपासना करना लिखा है, अपना परमेश्वर को ही में उपासना करेंगे, इसके अलावा किसी के सामने में झुकेगा नहीं, कोई पाप के सामने में झुकेगा नहीं, कोई दुनिया के जो है कोई हालेलुया अलग अलग प्रलोभन के सामने में झुकेगा नहीं, दुनिया का प्रभाव के सामने में झुकेगा नहीं। वैसे लिखा है मैं ऐसे करेगा नहीं। उस निर्णय को जब यीशु मसीह जो है अपना मुंह से जब शैतान को बोला, वहां पे लिखा है कि शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है हालेलुया, हालेलुया, देन द डेविल लेफ्ट हिम, शैतान उसको छोड़ दिया, क्योंकि शैतान को पता चला इनके सामने मेरा कोई जो है चापलूसी, इनके सामने मेरा जो है युक्ति नहीं चलेगा। हालेलुया। यही है तरीका, यही है तरीका। अपना निर्णय को जोर से बोलो। शैतान आपके सामने आएगा, शैतान का प्रभाव आपके सामने आएगा, शैतान का तरीका आपके सामने आएगा। वो आपको इस दुनिया के साथ मेल मिलाप करने के लिए प्रयास करेगा, वो आपके साथ जो है पाप कराने के लिए प्रयास कराएगा। वो हालेलुया आपको परमेश्वर को गंभीर तौर से आराधना नहीं करने के लिए आपके मन में उदासीनता, आलस्यपन लाएगा। हालेलुया आपको बोलेगा कि वो परमेश्वर को आराधना करने से कोई मतलब नहीं है, चलो दुनिया में चलो, दुनिया में सब कुछ मैंने दे देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को वहां पे झुक सकता था, लेकिन यीशु मसीह बोला कि लिखा है, लिखा है, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ही आराधना करे, तू अपने परमेश्वर के सामने ही दंडवत करे। ये बात जब सुन लिया, शैतान भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आपके मुंह से परमेश्वर के वचन निकलने पर शैतान भाग जाते हैं। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरा निर्णय आप पर अटल रहने के लिए सहायता करें। हालेलुया। दुनिया का कोई भी क्लेश, दुनिया का कोई भी मुसीबत, दुनिया का कोई भी परेशानी, दुनिया का कोई भी प्रलोभन, दुनिया का कोई भी पाप, दुनिया का कोई भी हाल चाहत, मेरा हृदय का कोई भी डिजायर, हालेलुया कुछ भी होता है, हालेलुया, ये सब हम लोग का जीवन में दिन प्रतिदिन हम लोग सामना करता है। सामना करना गलती नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग फंसना गलती है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करें, इसके हालेलुया ऊपर में हम जयवंत होना चाहते हैं। प्रभु हमें सहायता चाहिए। हालेलुया आपको प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हम बनना चाहते हैं, हमें सहायता चाहिए। हालेलुया पिता परमेश्वर मेरे जीवन के प्रति प्रसन्न होने पाए बाबा, शोड़ा वाला बाबा। अब जरा सा प्रार्थना करोगे, जरा सा प्रभु के सामने झुकेगा, जरा सा प्रभु के सामने नम्र होके बोलेंगे कि प्रभु हमें दुनिया के सामने कोई मेल मिलाप नहीं करना है, मुझे शैतान के साथ कोई मेल मिलाप नहीं करना है, काइन के जैसा एक वो जीवन मुझे नहीं बिताना है। प्रभु जैसे पुत्र, जैसे यीशु मसीह दुनिया में आकर जीवन बिताया, वैसे प्रभु हालेलुया एक पाप रहित जीवन, एक निर्दोष जीवन, हालेलुया एक पाप को जीतने वाला जीवन, शैतान को भगाने वाला एक जीवन मेरे अंदर में होने पाए। री बाबा, शौड़ा वाला बाबा, हालेलुया मेरे जीवन को देखते प्रति, मेरे मुंह के बात जो है सुनते प्रति, मेरे जो है तरीके के प्रति शैतान मुझसे दूर भाग जाए, शैतान मुझसे दूर हो जाए।
1 मिनट आप प्रार्थना कर सकता है, जहां कहीं आप बैठे वहां पे 1 सेकंड आप प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया।